जो टूर वाले दावा कर रहे हैं या लोगों को बता रहे हैं कि भाई हम लोग 1,10,000 1,20,000 25,000 में उम्रा कराते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये नामुमकिन बात है आज की तारीख में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से इस बार हज मुकम्मल हो गया। हमारी बदकिस्मती थी कि 2020 और 2021 का हज दुनिया से कोई हाजी जाके नहीं कर सका। जो मुकामी लोग थे वही लोगों ने हज अदा किया। पहले साल में 2020 में 10,000 हाजियों ने हज अदा किए थे और इस बार तकरीबन 57,000 to 60,000 लोगों ने हज अदा किया, जो वहीं पे मुकीम थे, जो बाहर से नहीं आए, जिसमें सऊदी नेशनल भी थे, फॉरेन नेशनल जैसे इंडियन, पाकिस्तानी या कोई और भी मुल्क के लोग काफ़ी सारे थे जिन्होंने हज अदा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि खैर वाफियत से हज गुजर गया, कोई मसला भी पेश आया नहीं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को आज मुहर्रम की पहली तारीख नए साल का शुरुआत है, आप सबको नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। और नाज़रीन जो भी देखें उन सबको, सारी उम्मत के लिए मेरे तरफ से नए साल की मुबारकबाद कबूल हो। हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से काफ़ी सारे क़वानीन चेंजेस करके काफ़ी सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, मिनिस्ट्री से भी हमारे राब्ते हो रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हम लोगों को यानी तमाम दुनिया के लोगों को उम्रे के वीज़ा ओपन करेंगे, जिसमें तकरीबन 10 ममालिक ऐसे हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है। डायरेक्ट सऊदी अरब को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, वहाँ पे क्वारंटाइन करके किसी और मुल्क जिसमें सऊदी एग्जम्प्टेड है, जो सऊदी जा सकते हैं, वहाँ से उन मुल्कों से जाने के लिए इजाज़त दी जा रही है। और वो जो है 15 दिन का क्वारंटाइन करके जाना है, नंबर 1। दूसरी सबसे पहली अहम शर्त यह है कि वैक्सीनेट होना चाहिए। जो भी बंदा उम्रे पे हज पे जाएगा, सऊदी अरब में दाखिला लेगा, उसको 2 वैक्सीन होना चाहिए जो सऊदी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो। तो ये तो बड़ी अहम शर्त रखी है जो काफ़ी कंट्रोल में लाने के लिए इन्होंने किए हैं। दूसरी बात यह है कि क्वारंटाइन वाला मामला है, जो यहाँ से किसी और मुल्क में जाएगी, क्वारंटाइन करने के बाद भी 3 दिन सऊदी अरब के अंदर भी क्वारंटाइन करना है। करने के बाद उम्रे का परमिशन मिलेगा। उम्रा अदा करने के बाद पूरी इतनी, जैसे पहले हम लोग जाते थे, किसी भी दिल चाहता वक्त पे जाके नमाज़ें अदा कर लेते, तो ऑफ करते थे, उम्रा करते थे, ऐसा इस वक्त नहीं है। माहौल अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो गया है, क्योंकि अभी भी उम्रे के लिए ऑनलाइन परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। वो परमिशन लेके उम्रा करना चाहिए। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 10-15 दिन के अंदर, क्योंकि आज ही पहली तारीख है, आज से ही नया साल का और नया काम शुरू हो रहा है, इसमें भी कुछ चेंजेस आने की उम्मीद है। जैसे कि हमारे जो वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं सऊदी अरब के अंदर, मिनिस्ट्री में भी जो कॉन्टैक्ट हैं, उनसे हम लोगों ने रब्ता किए, हमारे एसोसिएशन के ज़रिए से भी किए, तो पता चला है कि और कुछ रिलैक्सेशन देने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अल्लाह करे कि सबके लिए आसानी हो जाए। अभी तक तो उम्रा की बुकिंग शुरू हुई नहीं है, ना ही होना चाहिए। सबसे पहले लोगों को ये बात वजाहत में आना चाहिए, पब्लिक में भी अवेयरनेस होना कि इन शराइतों के साथ उम्रे पे जा सकते हैं। जैसे कि किसी और मुल्क में जाके 15 दिन का स्टे करना है, फिर सऊदी में 3 दिन का क्वारंटाइन है और 2 वैक्सीनेशन लेके रहना है। लेकिन यहाँ पे जैसे आप बता रहे, मुझे भी काफ़ी कॉल आए, हिरियूर से कॉल आए हैं, दावणगिरी से कॉल आए और बहुत सी जगह से। कोई 1,20,000, कोई 1,10,000 में उम्रे को लिया थी मुझको, जो नामुमकिन है आज की तारीख में। अल्लाह करे आइंदा आने वाले दिनों में हो गया तो हो गया, लेकिन इस वक्त आज जो सऊदी क़वानीन हैं, जो किसी और मुल्क में जाके 15 दिन रुक के जाना है, ये नामुमकिन है। वो कम से कम 2 से ढाई लाख रुपये मिनिमम खर्चों पे नॉर्मल उम्रा पैकेज गुजर सकता है। अब मैं ये लोगों से एक दरख्वास्त करता हूँ, जो भी लोग टूर चला रहे हैं या टूर की बुकिंग ले रहे हैं, बराए करम आज जो हालात हम पे गुजर रहे हैं, ये हमारे अमाल की वजह से है।
ऐसा ना हो कि फिर उन पर कोई और तूफान अल्लाह की तरफ से आके पड़े। समझें, सोचें, समझें, हलाल काम है ये, हलाल तरीके से लोगों को ये करें और अल्लाह के घर को ले जाने वालों को गलत फहमी में ना फंसाएं, ना उनसे गलत तरीके से पैसा वसूल करें। और आज़मीन जो जाना चाहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जाने से पहले पूरी तरीके से तहकीकात मुकम्मल करें, टूर वाले के बारे में भी और क़वानीन के बारे में भी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन हर चीज़ आप लोगों को अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं कोई टूर वाला आके बोले तो उसकी बात पे आप यकीन कर लें या मेरी बात पे यकीन करें। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, सऊदी साइट पे जाके आप देखेंगे उम्रे के लिए क्या क़वानीन है, क्या वो उसके बाद देखेंगे ये जो अमाउंट बता रहा है उसमें ये लेके जाएगा या नहीं ले जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों आप सब ने बहुत देखा है कितने टूर वाले, कितने मासूम लोगों के पैसे ज़िंदगी में उनके पूरे लूट के खा गए। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी बड़े इत्मीनान के साथ तहकीकात करें। उसके अलावा अगर कुछ मालूमात चाहिए तो हमारा एसोसिएशन के ज़िम्मेदार अहबाब के फ़ोन नंबर भी हम लोग इसमें शाया करते हैं और हमेशा भी देते आ रहे हैं। आप हमसे भी रब्ता करें, हम भी आप लोगों को रहनुमाई कर सकते हैं इंशाअल्लाह। इसी महीने के 25 तारीख के बाद कुछ नए क़ानून आने के जो वज़ारत हज सऊदी अरब की तरफ से मालूमात हुए हैं, जो अभी उन्होंने शाया नहीं किए, वहाँ पे जो पर्सनल कॉन्टैक्ट है उसके ज़रिए से मालूम हुआ है कि वो इंशाअल्लाह ताला आने वाले 15 दिन के बाद, अभी इन्होंने उम्रे का जो ऐलान किया है 1 तारीख से अभी काम नहीं हो रहा है, 7 तारीख से इन्होंने काम शुरू करने के बता रहे हैं और 15 तारीख के बाद कुछ इसमें और रियायतें मिलेंगी। उसके बाद कुछ भी करने के, और हमारे एसोसिएशन के भी हमारे मेंबर्स की हम लोग एक शॉर्टली मीटिंग कॉल करें जिसमें सब अपडेट करें। अच्छा, जो लोग जाके बुक कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड टूर वाले नहीं हैं, सबसे पहले इस बात का ख्याल करें, वो रजिस्टर्ड टूर वाले नहीं हैं। वो ऐसे ही टूर हैं जो ना बोर्ड डाल के नाम लग के काम चलाते हैं ना, ऐसे लोग हैं। उसके लिए हमारे लोगों को भी हमें मीटिंग बुलाएं, इंशाल्लाह शॉर्टली 1-2 दिन में मीटिंग हो रही है। हमारे लोगों में से किसी ने वैसे जाके बुकिंग भी नहीं की, उन्हें हम अब सारे जो क़वानीन हैं वो सारी चीज़ें उन लोगों को हम अपडेट करेंगे इंशाअल्लाह। जो टूर वाले दावा करें या लोगों को बता रहे हैं कि भाई हम लोग 1,10,000, 1,20,000-25,000 में उम्रा कराते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये नामुमकिन बात है आज की तारीख में। क्योंकि 15 दिन किसी और मुल्क में जाके क्वारंटाइन करना और हवाई जहाज़ का किराया, और दूसरी बात एक और है जो अहम है, वो मक्के और मदीने के अंदर होटलों में 2 आदमी से ज़्यादा अकोमोडेशन नहीं है, तीसरा आदमी एक कमरे में नहीं रह सकता। ऐसी सूरत में वो कोई भी नहीं कर सकते। मेरी गुजारिश है जहाँ तक हो सके रजिस्टर्ड टूर वाले के साथ जाए, अगर नहीं भी जा रहे हैं तो ये जो भी टूर से जा रहे हैं उसके बारे में पूरी तहकीकात करें। पूरी तहकीकात करने के बाद अगर आपको इत्मीनान नहीं हो तो हम लोगों से भी रब्ता करें, हम भी आपकी रहबरी करेंगे, अब वरना फिर पैसे फंसा के फिर परेशान होने वाली बात ना हो सके। मेरी गुजारिश है कि जब भी आप किसी के साथ कमिट करें पूरी तहकीकात करें, फिर आगे बात बढ़ाएं। मैं कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन से शौकत अली सुल्तान, जो प्रेसिडेंट इस एसोसिएशन का पिछले 26-25 सालों से, तो मैं अपने एसोसिएशन की जानिब से आप सबका शुक्रगुजार हूँ और तमाम उम्मत मोहम्मदिया को नए साल की मुबारकबाद एसोसिएशन और तमाम मेंबरान की तरफ से आपको देता हूँ। इसे कबूल फरमाइए और जो भी अल्लाह के घर में जाना चाहिए अल्लाह उन सब के लिए आसानियाँ अता करे और खैर वाफियत के साथ आसानियाँ अता करे। इसके लिए दुआ भी करता हूँ, आप लोग भी दुआ फरमाएं। हमारे एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों से भी आप लोग रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, या कोई टूर वाला आपके बुक किया या कुछ आपको बताया कि इस रेट पे करते हैं, तो आप इन नंबरों पे भी रब्ता करके आप हमारे खिदमत हासिल कर सकते हैं। हमारे एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनाब शफ़ी अहमद साहब, जिनका फ़ोन नंबर है 9448462601। मैं फिर रिपीट करता हूँ 9448462601। दूसरे हैं हमारे मकबूल अहमद साहब, जो हमारे एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं, उनका नंबर है 9845043339 9845043339। और मेरा नंबर है 9343586777। इन 3 नंबरों पे भी आप रब्ता करके आप हमारा खिदमत हासिल कर सकते हैं।